वेलकम बैक। तो इलेक्शन कमीशन केस इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हो चुके हैं। गिरफ्तारी का हुक्म दिया जा चुका है और ये भी कहा गया है कि कल 10 बजे से पहले जो है वो गिरफ्तार करके पेश किया जाए। बुखारी साहब, क्या होने वाला है यहाँ? क्या आपको लगता है कि ये वो केस है जिसमें वो गिरफ्तारी हो सकती है जिसके हवाले से चेयरमैन PTI जो है वो बार बार प्रेडिक्ट करते रहे? वो कहते हैं कि कभी भी किसी भी केस में जो है वो गिरफ्तारी हो सकती है। अगर यही मामला है तो फिर आज की रात तो बड़ी इंपॉर्टेंट है अगर सुबह 10 बजे पेश करना है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल से अगर मेरे बस में हो तो मैं PTI के चीफ को एक गोल्ड मेडल पेश करना चाहता हूँ। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि मुल्क की अदालत चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो, चाहे हाई कोर्ट लेवल की हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट लेवल की हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, जितने साल तक वो चाहें कि मैंने पेश नहीं होना, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती उनको। ठीक है, ये एक अलग बात है कि हमारी अदालतें उनको ज़मानतों का जुम्मा बाजार लगा के बैठी होती हैं। जो जुर्म उन्होंने अभी नहीं किए हैं उसकी भी ज़मानत है, जो जुर्म उनको नज़र नहीं आ रहे हैं उसकी भी ज़मानत है। ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं, पूरी दुनिया की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। एक बात स्टेडफास्टनेस है ना, आपने एक टफ रवैया इख्तियार किया हुआ, मैंने नहीं पेश होना। अब 3-4 केसेस का हम हवाला देते रहे, उसकी बात ज़रूरी है इस वक्त करना। वो लेकिन है बहुत सारे केसेस में वो पेश भी होते रहे हैं। देखें ना, तोशा खाना केस है, टेरियन खान केस है, फॉरेन फंडिंग केस है, आज तक वो उसकी किसी अदालत में नहीं गया। अच्छा, नहीं आप ये कह रहे हैं कि वो भी स्पेसिफाई किया उन्होंने कि इनमें पेश होना, इनमें नहीं जाना, क्योंकि जब जाएंगे वहाँ फर्द जुर्म आयद होगी और ट्रायल शुरू हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। उनके वकीलों ने इस कमाल की फुर्तियाँ दिखाई कि फॉरेन फंडिंग केस 8 साल तक पेंडिंग रहा। तोशा खाना केस का ट्रायल ही शुरू होकर नहीं दे रहा, एक के बाद दूसरी दरखास्त, दूसरी के बाद तीसरी दरखास्त, तीसरी के बाद चौथी दरखास्त। कभी वकील नहीं है, कभी इस जज पे एतबार नहीं है, कभी वो आ नहीं सकते, कभी उनकी जान को ख़तरा है। इतने जवाज़ात पेश करके 14 महीने हो गए हैं, अब तक कोई अदालत अपनी मर्जी से उनको तलब नहीं कर सकी। पेश वो ज़रूर हुए हैं जहां उन्होंने चाहा है कि मैंने जाना है। अच्छा, ठीक है। कभी वो बाल्टी पहन के चले गए वहाँ पर। बाल्टी पहनने का भी तो नया फैशन निकला है ना, एक ये मैंने सुना पेरिस में ये ईजाद हुआ है। एनीवे, हैविंग सेड दैट, ये अच्छा प्रेसिडेंट नहीं है। एक लीडर जिसके बारे में उसके फॉलोअर ये समझते हैं कि ये बहुत निडर, बहुत जुर्रतमंद और बहुत दबंग लीडर है, उसको ना बाल्टियाँ ओढ़नी चाहिए, ना अदालतों से रूगर्दानी करनी चाहिए। हमारे सामने मिसालें हैं, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने अदालतें भुगती, हत्ता के हैंग हुए। एक मिसाल नहीं है, हत्ता के डिस्क्वालीफाई हुए, हत्ता के इक़्तिदार से निकाले गए, हत्ता के बीवियों के खिलाफ केसेस हुए, बेटियों के खिलाफ केसेस हुए। हम सामने है ना, आसिफ ज़रदारी की बहन को रात को अस्पताल से उठा के ले गए अडियाला जेल में। मरियम नवाज को अपने बाप की हाल पूछने के लिए वो जेल गई थी, वहाँ से ले गए उठा के। लेकिन खान साहब का कोई बाल बीका नहीं कर सकता। ये आखिरी कोशिश है इलेक्शन कमीशन की, क्योंकि वो वहाँ भी पेश नहीं हो रहे। सही, तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस में पेश नहीं हो रहे। तो मेरे ख्याल से मुझे जो लगता है, अब अदालतें और इलेक्शन कमीशन में चिढ़ गए हैं। अच्छा, कभी गिरफ्तारी हो जाएगी आप ये कह रहे हैं? क्योंकि वो चेयरमैन PTI तो ये कह रहे हैं कि इनकी पूरी कोशिश है कि मुझे निगरान हुकूमत बनने से पहले जो है वो गिरफ्तार कर उनके पास पीछे लॉजिक है। उन्होंने एक मैकेनिज्म इजाद किया है खान साहब ने। कल उनका कोई वकील हाई कोर्ट चला जाएगा कि जिनको गिरफ्तारी से रोके। अच्छा, कटाक से रिलीफ। अच्छा, तो ये कितनी, एक दफा नहीं, दर्जनों बार हुआ है। ये दर्जनों बार उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। ये बुखारी से मैं क्या समझूं, आप ये कह रहे हैं कि वो गिरफ्तार नहीं हो सकते? भाई वो नाकाबिले गिरफ्तार हैं, उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। वो बार बार कह रहे हैं कि मुझे कभी भी किसी भी केस में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब तक अदलिया फैसिलिटेटर का किरदार अदा करती रहेगी, खान साहब को पाकिस्तान में कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, पीरियड। ठीक है जी। देखिए, गुजारिश ये है, अब जो बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर समझ आ रही है वो ये है कि खान साहब बार बार झूठ बोलते हैं, उनके वकला झूठ बोलते हैं, झूठे प्रेमिसेस के ऊपर अदालतों से रिलीफ लेते हैं और हुडविग कर रहे हैं पूरे जुडिशल प्रोसेस को। ठीक। अब आ जाए आप, थोड़ा सा ज़रा जिक्र कर लें इस हवाले से कि जो आज पेशी हुई थी असद उमर साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की, उन्होंने कोरा झूठ बोला सफ़ेद कागज़ की तरह से। वो कहते हैं जी
साइफर को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करने का तासुर गलत है। मेरी तरफ देखें, इस्लामाबाद में वो जिस जलसे को कहा था कि लाखों का मजमा है, जिसमें वो कागज लहराया था ऐसे ऐसे करके, क्या कहा था उन्होंने? ये साजिश है, ये साजिश अमेरिका ने की है, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है ये साजिश अमेरिका की इम्पोर्टेड है, याद है? और क्या होता है जी सियासी इस्तेमाल? तो कोरा झूठ बोल रहे हैं। आगे चलिए। वो ये कहते हैं कि जी वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ था उसमें साइफर को तस्लीम किया गया था कि साइफर है। यस, साइफर था, सही है, लेकिन मैंने जैसा पहले भी कहा था प्रोग्राम में, उसकी 5 कॉपीज आती हैं, उसकी 2 कॉपीज जो हैं वो एक DGISI को जाती है, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जाती है। उसके ऊपर उन्होंने फिल फॉर एक्शन इनिशिएट किया और पाकिस्तान की 2 एपिक एजेंसीज जो हैं MI और ISI, उन दोनों को डिप्यूट किया कि आप पता लगाएं, इन्वेस्टिगेट करें डीपली इसमें कि इसमें कुछ साजिश का एलिमेंट तो नहीं है। उन्होंने रिपोर्ट बैक किया कि देयर इज नो साजिश एट ऑल एक्सेप्ट फॉर वर्ड्स जो इस्तेमाल हुए हैं साइफर में, दे वर अनगार्डेड, अनडिप्लोमेटिक एंड ऑब्जेक्शनेबल। फाइन। ये आज तक किसी बंदे को आपने हुकूमत के कहते सुना है कि ये बात झूठ है? ये तो है, ये तो फैक्ट है। लेकिन उसमें जो साजिश का ताल्लुक है, फिर उसके बाद वो हवाला देते हैं कि कौमी सलामती के इजलासों में भी इस साइफर को तस्लीम किया गया। फिर वो ठीक है। उन दोनों मीटिंग्स में भी इसके ऊपर गौर व गौस हुआ और ये तय किया गया कि डिमार्श किया जाए, यानी आप अमेरिका को थोड़ा सा गुस्से का इजहार करें कि आपकी ये हरकत हमें पसंद नहीं आई है। लेकिन में और हुकूमत गिराने की साजिश में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तब खान साहब ने झूठ बोला था, अब उनके 2 जो मुसाहिबीन हैं वो खुला झूठ बोल रहे हैं। बुखारी साहब, बिल्कुल टाइम ख़त्म हो गया है, मतलब मैं फिर एक दफ़ा पूछ लेती हूँ अपनी तसल्ली के लिए, नाजरीन की तसल्ली के लिए, गिरफ्तारी होने जा रही है या नहीं? आप तो कह रहे हैं कि नहीं हो सकती जी गिरफ्तारी। मैं तो कह रहा हूँ कि इसका कोई ना कोई रास्ता वो निकाल लेंगे, लेकिन इससे पहले कि आप प्रोग्राम बंद करें, ये सैलाब ने जो तबाही मचाई हुई है इसका तज़किरा बहुत ज़रूरी है। 133 लोगों की जान जा चुकी है, वाकई बहुत ज़्यादा खतरा है सैलाब का। 133 और अभी तो इब्तिदाए इश्क है, होता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो मानसून शुरू हुआ है, बिल्कुल, और अभी हिंदुस्तान जो जिल्लत आमेज रवैया इख्तियार किए हुए है वो अपनी जगह है। सुतलज और रावी में पानी छोड़ा है उन्होंने, जो तबाही वो मचा रही हैं वो अभी आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा कितनी तबाही हुई है। खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है, इंसानी जानें गई हैं, लोगों के घर गिर गए हैं, बस्तियां की बस्तियां पानी में डूब गई हैं। और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी ये मानसून की शुरुआत है और अभी हम जो है वो इतना नुकसान जो है वो देख चुके हैं। जुलाई के आखिरी हफ्ते में भी मूसलाधार बारिशों की प्रेडिक्शंस हैं, रेड अलर्ट जो है वो जारी हो चुके हैं। सैलाब के हवाले से अल्लाह ताला जो है हमारे मुल्क को, मुल्क के बासियों को अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे और अल्लाह ताला ही को खैर और करम जो है वो कर दे, क्योंकि